हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्ड टॉपिक है हम लोगों के पास इंटरसेक्टरल फ्लो कि जो भी हमारे देश के डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो एक देश को चलाने में हेल्प करते हैं उनका आपस में एक्सचेंज कैसे होता है, वो कैसे एक दूसरे को सर्विसेज देते हैं, कैसे पैसे का एक्सचेंज करते हैं। हाँ, मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरसेक्टरल फ्लो। इंटरसेक्टरल फ्लो का मीनिंग क्या है? ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन वे और द अदर। हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात की कि हमारे इकोनॉमी के 5 सेक्टर हैं जो एक देश को चलाने में हेल्प करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर या बिजनेस सेक्टर। थर्ड हम लोगों ने बात की गवर्नमेंट सेक्टर की। फोर्थ हम लोगों ने बात की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर की। फिफ्थ हम लोगों ने बात की कैपिटल सेक्टर की। ये सभी सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड हैं किसी ना किसी वे में, चाहे तो वो गुड्स एंड सर्विसेज हो या मनी। दिस लीड्स टू इंटरसेक्टरल फ्लोज आइदर इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी। ये सभी सेक्टर आपस में एक्सचेंज करते हैं किसका? या तो गुड्स एंड सर्विसेज का या पैसे का। तो जब डिफरेंट सेक्टर किसी भी इकोनॉमी के आपस में एक दूसरे के साथ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कर रहे हैं या मनी का फ्लो कर रहे हैं, तो ऐसे फ्लो को, ऐसे एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है? इंटरसेक्टरल फ्लो कहा जाता है। हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर पे किस लिए डिपेंड है? प्रोडक्शन सेक्टर, बिजनेस सेक्टर पर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। जो डेली लाइफ में हमें चीजें चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोवाइड करवाएगा हमें, बिजनेस सेक्टर हमें प्रोवाइड करवाएगा। प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड हाउस होल्ड सेक्टर फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या चाहिए? प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर चाहिए। तो वो फैक्टर कौन अवेलेबल करवाएगा? हम लोग, हाउस होल्ड सेक्टर। हम लोग फैक्टर सर्विसेज के ऑनर हैं, मतलब हम लोग लैंड प्रोवाइड करवाएंगे, लेबर देंगे किसे? प्रोड्यूसर सेक्टर को, कैपिटल पैसा देंगे किसे? प्रोड्यूसर सेक्टर को, ताकि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ, फैक्टर सर्विसेज के साथ प्रोडक्शन कर सके गुड्स एंड सर्विसेज की। गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। हमारे देश का एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट, वो हाउस होल्ड सेक्टर पे भी डिपेंड है, प्रोड्यूसर सेक्टर पे भी डिपेंड है। किस लिए? टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू के लिए। अगर सरकार हम लोगों से पैसा इकट्ठा करेगी तो वही पैसा हम लोगों के वेलफेयर के लिए भी खर्च होगा। प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। चाहे हम लोग, चाहे प्रोड्यूसर सेक्टर, हम लोग भी डिपेंड है किस पे? गवर्नमेंट सेक्टर पे। किस लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। देश को प्रशासनिक सेवाओं की जरूरत है, बहुत सारी एक्टिविटीज है जिनके लिए हमें सरकार पे डिपेंड रहना पड़ता है। इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू इंटरसेक्टरल फ्लो। ये सभी जो डिपेंडेंस है एक दूसरे पे हम लोगों की, हमारे सेक्टर्स की, इसी से ही क्या क्रिएट होता है? इंटरसेक्टरल फ्लो क्रिएट होता है। हम बात करते हैं इंटरसेक्टरल फ्लो को 2 पार्ट्स के अंदर। पहला पॉइंट है रियल फ्लो का, दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मनी फ्लो का। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसे बोला जाता है रियल फ्लो। हम लोग डायग्राम की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर
प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड करवा रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये सभी चीजें क्या है? फैक्टर सर्विसेज हैं। हम लोगों ने पहले भी पिछले वीडियो में देखा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कौन अवेलेबल करवाएगा? हाउस होल्ड सेक्टर। किसे? प्रोड्यूसर सेक्टर को। मतलब यहाँ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करने वाला है? इन सभी की हेल्प से प्रोडक्शन करेगा और गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर किसे अवेलेबल करवाएगा? हाउस होल्ड सेक्टर को अवेलेबल करवाएगा। तो इन दोनों सेक्टर्स के बीच में किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? क्या चीजें हैं जिनका फ्लो किया जा रहा है? या तो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ, या प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ से हाउस होल्ड सेक्टर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन चीजों के फ्लो को क्या कहा जाता है? रियल फ्लो कहा जाता है। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर इन फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हम लोगों ने बात कर ली ऑलरेडी। Flow of goods and services from producer sector to household sector in form of consumption goods, durable और semi durable goods and services। कि producer sector household sector को क्या बना के देगा? goods and services provide करवाएगा। जब दोनों sectors के बीच में goods and services या factor services का exchange होता है तो उसे बोला जाता है real flow। दूसरा पॉइंट है रियल फ्लो के बाद हम लोगों के पास मनी फ्लो। मनी फ्लो नाम से इंडिकेट है, आप लोग पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि पैसे का लेन देन। मनी फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में चाहे तो वो रिसिप्ट चाहे वो पेमेंट्स के वे में क्या हो रहा है? पैसे का फ्लो हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। किन चीजों का? पैसों का। चाहे तो वो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को दे रहा है, चाहे वो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है पैसा, तो उसे बोला जाता है मनी फ्लो। हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब पेमेंट्स दे रहा है। किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोगों ने हमारे पिछले एक स्लाइड में देखा कि डायग्राम में रियल फ्लो में कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउस होल्ड सेक्टर ने उसके बदले में उसकी पेमेंट कर दी एज ए खर्चे के वे में, मतलब उसका भुगतान किया। तो ये क्या हो गया? मनी फ्लो। कि अब क्या एक्सचेंज हो रहा है? पैसा जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ, तो ये क्या हो गया? मनी फ्लो। हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा कि रियल फ्लो के अंदर कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दे रहा था? फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। अब प्रोड्यूसर सेक्टर उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे रहा है? पैसा, पेमेंट्स दे रहा है उसकी, उन फैक्टर सर्विसेज की फैक्टर पेमेंट। लैंड के बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा? रेंट। लेबर, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को लेबर प्रोवाइड करवाई, तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने उस लेबर के बदले में उसे क्या दे दिया? वेजेस का भुगतान कर दिया। हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया? कैपिटल। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को उस कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट पे कर दिया। अगर हाउस होल्ड सेक्टर में से किसी पर्सन ने एज ए एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए काम किया, तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने उस एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटीज के लिए उसे प्रॉफिट्स दे दिए। जब रियल फ्लो होगा तभी तो मनी फ्लो होगा। इसका मतलब रियल फ्लो और मनी फ्लो एक दूसरे के अगेंस्ट है। रियल फ्लो होगा तो मनी फ्लो भी क्रिएट होगा ही होगा। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज या फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होता है, एक्सचेंज होता है, जबकि मनी फ्लो के अंदर दोनों सेक्टर्स के बीच में उन फैक्टर सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में दिए गए भुगतानों का फ्लो होता है, मतलब पैसे का फ्लो किया जाता है। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स बाय प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, जिसकी हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स बाय हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर ऑन फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हाउस होल्ड सेक्टर भी प्रोड्यूसर सेक्टर को पैसा पे करेगा चीजों के जो गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं उसके बदले में, और
प्रोड्यूसर सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा पे करेगा, किसके लिए? जो फैक्टर सर्विसेज उसने हायर की थी चीजों को बनाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ टॉपिक डिस्कस किया इंटरसेक्टरल फ्लो, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में किन चीजों का एक्सचेंज होता है। गुड्स एंड सर्विसेज का भी एक्सचेंज होगा और पैसे का भी एक्सचेंज होगा। जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है तो वो क्या होगा? रियल फ्लो। और जब पैसों का एक्सचेंज होगा दोनों सेक्टर्स के बीच में तो वो क्या होगा? मनी फ्लो। तो इंटरसेक्टरल फ्लो से हमें पता चलता है कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे कैसे डिपेंड है और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे कैसे डिपेंड है। तो हमारा यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है। आज का टॉपिक इंटरसेक्टरल फ्लो।